नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में भी हुई वोटों की चोरी, राहुल गांधी का इल्जाम। कहा, नौजवान ही सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलकर जमहूरियत को बचा सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के वोट चोरी इल्जामात को करार दिया फर्जी। कांग्रेस एमपी पर मुल्क की छवि खराब करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी मुल्क को जमहूरियत से अमरीयत की तरफ ले जाना चाहती है। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे का बयान। वक्फ जायदादों की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का अमल जारी। औरंगाबाद में कायम किया गया वक्फ हेल्प डेस्क। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट चोरी के ताजा सबूत पेश किए हैं। ये वोट चोरी हरियाणा में हुए इंतखाब से मुताल्लिक है और प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने कई तरह की बेजाब्तगियों को सामने रखा और इल्जाम लगाया कि 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। DH फाइल्स नाम से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में जेंजी और नौजवान ही सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलकर जमहूरियत को बचा सकते हैं। बूथ लेवल पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट, राइट। बूथ लेवल पे हम थोड़े से चेक्स कर सकते हैं, बट मान लीजिए एक औरत की फोटो 15 बूथ में है, तो कैसे करेंगे? वो उधर भी वोट कर रही है, इधर भी वोट कर रही है, उधर भी वोट कर रही है। या तो हमें सेंट्रलाइज डेटाबेस दे दो, जो हम मांग रहे हैं कि भैया पूरी वोटर लिस्ट पार्टी को दे दो, हम 2 मिनट में पता लगा लेंगे। हम सर्च करेंगे, हमें पता लग जाएगा यहां भी कर रही है, वहां भी कर रही है, हम रोक देंगे। ना आप हमें वोटर लिस्ट देते हो, ना आप वीडियोग्राफी कराते हो। अच्छा, वीडियोग्राफी कराते हो तो हम कहते हैं भैया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस बूथ में कोई प्रॉब्लम है, चलो फिर से हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। वो भी नहीं दिखा रहे। तो दिस इज नॉट अ मैटर दैट कैन बी सॉल्व बाय ट्रेनिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ फंडामेंटल अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सोल ऑफ इंडिया। द अटैक ऑन महात्मा गांधी, on Ambedkar ji, on Jawaharlal Nehru, on Sardar Patel, on Subhash Chandra Bose by the RSS. That's what this is. Gandhi ji was murdered. His vision and his idea is being murdered. That's what's going on. बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर साल 2024 के हरियाणा असेंबली इंतखाबात के दौरान तसाद का इल्जाम लगाने पर तनकीद की। राहुल गांधी को जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि गांधी के दावों में कोई मंतिक नहीं है और कांग्रेस लीडर ने सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी वजीर ने कांग्रेस एमपी की तरफ से लगाए गए इल्जामात को फर्जी करार दिया। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे, फिर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अटैक करेंगे। कहता है कि जुडिशरी बिक गया है, कहता है इलेक्शन कमीशन। हमारा लोकतंत्र व्यवस्था को, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत से ताकतें हैं, आप लोग कभी व्यतीत है, मालूम है। देश में कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर, वो राहुल गांधी का एक मोहरा बना करके उसको यूज कर रहे हैं कि भारत का जो उभरता हुआ ताकत को, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा मुल्क की छवि खराब करने का काम करते हैं। जब वो बैरून मुल्क जाते हैं तो वो हमारे मुल्क की खामियों के बारे में बात करते हैं। अब वो मुल्क के नौजवानों को एक आईनी इदारे के खिलाफ भड़का रहे हैं। ऐसे काम करना मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा ही हमारे देश की
इमेज को कम करने का काम करते हैं। विदेश में जाते हैं तो देश कैसा कमजोर है ये बताते हैं। हालांकि हमारा देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प एक तरफ है और एक तरफ पूरे विश्व में भारत का नाम खराब करने का काम राहुल गांधी करते हैं। अब वो युवाओं को भड़का रहे हैं। हमारे देश के युवाओं के लिए जिस प्रकार से काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और ये उल्टा बताते हैं, युवाओं को उकसाते हैं। इनके मन में या कुछ नेपाल जैसा हो, या कुछ यूके जैसा हो, या कुछ विदेश जैसी कोई युवाओं की शक्ति भड़के, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है। अभी वो नासमझ है, मुझे लगता है। मेरी अवकाश से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो परिस्थिति है वो नासमझ राहुल गांधी ऐसी है। भारत का संविधान इतना मजबूत है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो एक संगठित भारत का है। सभी समाजों को, सभी धर्म को लोग एक जगह आके युवा शक्ति को मजबूत करके विकसित भारत बनने वाला संविधान। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन को इन इल्जामात का वाज़ेह जवाब देना चाहिए। Really getting obvious now is that there has been a very systematic way of taking away eligible voters and bringing in ineligible voters. He did this with Karnataka through a press conference. Shri Aditya Thackeray spoke about Maharashtra, his constituency as well, where he focused on his constituency, but we have done an entire Mumbai research and we have realized that so many voter additions and deletions have happened, which we will bring out at the right time. And now we see with Haryana. So it's very clear that there is a systematic attempt to undermine the democratic process of voting, to undermine the free and fair electoral process. And I believe that this calls for Election Commission to speak up. Every single time Election Commission has only read out the script that is prepared from the headquarters of the Bharatiya Janata Party and told the people that there is nothing like vote chori, but this is getting more and more obvious that ineligible voters are recorded while eligible voters are. आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के वोट चोरी इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं तो जवाब और गुस्सा बीजेपी की तरफ से जाहिर होता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मुल्क को जमहूरियत से अमरीयत की तरफ ले जाना चाहती है। एक ही बात देखने जैसे है कि जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं, जवाब और गुस्सा बीजेपी से आता है, तो ये क्या नाता है, क्या रिश्ता है? और यही बात है ना, जो हम कहते हैं वो प्रूफ के साथ कह रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे। ये बात जो हम कर रहे हैं वो अपने वोट के वैल्यू की है। अगर आप वोटिंग कर रहे हो तो आपके वोट को आवाज है कि नहीं है, आपके वोट को ताकत है कि नहीं है, वैल्यू है कि नहीं। मुझे लगता है ये सबसे अहम बात है। अगर लाखों फ्रॉडुलेंट वोट हो, लाखों बोगस वोटर्स हो, तो फिर कौन सी डेमोक्रेसी भी जिंदा है? और पहले हम कहते थे कि हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। चुनाव आयोग ने हमारी डेमोक्रेसी को दिखाया है कि ये लार्जेस्ट फ्रॉड किया है चुनाव आयोग ने, और इसीलिए हम चुनाव पे कार्रवाई मांग रहे हैं। बिल्कुल, जेनजी हो, मिलेनियल्स हो, सारे जनरेशंस हो, हर एक जनरेशन में अपनी वोट की वैल्यू हम देखते आए। ये जो 75 साल में हमने देखा है, अपनी जो लोकतंत्र है उसे हम ताकत देने की कोशिश करें, लेकिन भाजपा इसी लोकतंत्र को तोड़ना चाहती है और डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप तक लेके जाना चाहती है। मुल्क भर में आज सिख मत के बानी गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान गुरु नानक देव के उसूलों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। मुंबई में शिवसेना यूपीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने प्रकाश उत्सव तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर आनंद दुबे समेत पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबगल का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली का इलेक्शन कमीशन ने खुद इतराफ किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ और आजादाना इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ है। उसके नाम के सामने हम स्टार लगाएंगे तो चुनाव आयोग ये तो मानता है कि चुनाव जो वोटर लिस्ट है उसमें धांधली है, मगर डबल स्टार का फैसिलिटी आपके पास है, आपके पास पूरा जो डिजिटल डेटा है वो आपके पास है, मगर आप लिस्ट को दुरुस्त करना नहीं चाहते। ये गणतंत्र को शोभा नहीं देता और कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि चुनाव आयोग का
जो कारोबार है वो गलत है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में चुनाव आयोग नाकामयाब रहा है। एनसीपी एससीपी के रुकन असेंबली रोहित पवार का कहना है कि वोटर लिस्ट में बड़ी खामियां हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इस जानिब ठोस इक़दाम नहीं कर रहा है। रोहित पवार ने कहा कि इनकी पार्टी इंतखाबी मैदान में उतरकर इसका मुकाबला करेगी। हम मन से लड़ेंगे, कार्यकर्ता को संधि वहां पे देंगे, लेकिन बहुत सारे महीनों से हम ये कह रहे थे कि जो वोटिंग रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां पे गलती हुआ है। बहुत लोगों के नाम डबल ट्रिपल 4 टाइम्स वहां पे आए हैं। अभी बहुत सारे महीनों से हम ही बता रहे थे या बोल रहे थे। कल आशीष शेलार जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वहां पे डबल एंट्रीज वोटर्स की वहां पे हुई है। और आज जो इलेक्शन कमीशन का वहां पे मीटिंग था, उस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर डबल रहेगा तो 2 बार नाम आएगा तो 2 स्टार रहेगा, 3 आएगा तो 3 स्टार रहेगा। मतलब हम जो कह रहे थे अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब 2024 का विधानसभा का जो इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ था वो टोटली मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, लोकशाही मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ वाला इलेक्शन था। अभी हमारी अपेक्षा थी अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है कि वहां पे डबल एंट्रीज वोटर्स की है तो वो कहेंगे नहीं हमको अभी पता चला है तो आगे जाके हम वो पूरा साफ करेंगे, फिर इलेक्शन हम लगाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से उन पे ऊपर प्रेशर रहेगा और वो प्रेशर के अंडर उन्होंने इलेक्शन अभी जाहिर वहां पे किया है। महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन का कहना है कि महायुति बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का सफाया हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 दिसंबर को वोटिंग होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट लगेगा। भाजपा हो हमारी महायुति हो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाले चुनाव में पहले चुनाव में 3 तारीख को आपको देखने मिलेगा इसका नतीजा क्या आता है। मैंने कहा कि इस बार पूरा जो विरोधी पक्ष विपक्ष है उसका पूरा सफाया सब लोग यहाँ महाराष्ट्र में करेंगे। वक्फ जायदादों की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का अमल जारी है। इस ज़िम्न में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क भर में रहनुमाई फराहम की जा रही है। औरंगाबाद में भी बोर्ड की हिदायत पर जमात इस्लामी हिंद ऑफिस यूनुस कॉलोनी में वक्फ हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहां उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन का एहतमाम किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर तमाम दीनी मकातिब और उलमा इकराम ने मिलकर यह फैसला किया है कि वक्फ की जो जायदादें हैं, कब्रिस्तान, मसाजिद, खानकाएं, इसका उम्मीद पोर्टल पर जो है तो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये मिल्लत का इज्तिमाई फैसला है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के बहुत सारे मुकामात पर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। यहाँ जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जमात इस्लामी के दफ्तर पर भी उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का एहतमाम किया गया है। इसमें हमने 2 टीमें बनाई है। एक तो वो टीम है जो आईटी से मुताल्लिक है, जो कंप्यूटर पर अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट, दस्तावेजात वगैरह अपलोड करेंगी इंटरनेट के हवाले से, और दूसरी हमारे पास वक्फ की मालूमात वाली टेक्निकल टीम भी है। वो टेक्निकल टीम जो है वो कागजात की दुरुस्त है कि नहीं, कौन सा कागज चाहिए, कौन सा दस्तावेज दुरुस्त है, कौन सा मुनासिब है, ये मालूमात जो है तो दे रही है। इस तरह आईटी और वक्फ की टेक्निकल मालूमात वालों की टीम मिलकर ये काम अंजाम दे रही है। दोपहर में 3 से 6 के दरमियान जमात इस्लामी का जो यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर वाक़ दफ्तर है, यहाँ पर यह काम जारी है। और यहाँ पर वैसे तो काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अंदाजा है कि ये बहुत बड़ी तादाद है रजिस्ट्रेशन की, और लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो अवेयरनेस आ रहा है इसके अंदर तेजी आनी चाहिए। अवेयरनेस आया है, लोग आ रहे हैं जिम्मेदारी से, अलग अलग खानखाओं के मुतवल्ली और कमेटियों के जिम्मेदारान वगैरह आ रहे हैं, लेकिन इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है। हमारी अपील है आवाम से कि इस काम के अंदर जहां पर भी वक्फ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो वहां पर आप जिम्मेदारी से लोगों को तवज्जो दिलाए, मसाजिद के जिम्मेदारान को तवज्जो दिलाए, खानखाओं दरगाहों के जिम्मेदारों को तवज्जो दिलाए कि उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि मुस्तकबिल में हमें किसी कानूनी अड़चन की। जलगांव शहर और जिला में बढ़ते हुए जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के मुतालबे के साथ जलगांव की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ओहदेदारान ने जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को एक याददाश्त पेश की। तंजीमों ने कहा कि गुज़िश्ता
चंद महीनों में जिले में छोटे छोटे झगड़ों से शुरू होकर फायरिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है। गैर कानूनी बंदूकों, पिस्तौलों और कारतूसों की स्मगलिंग मुसलसल जारी है। कई ताजरों को बंदूक की नोक पर लूटा जा रहा है, जबकि कुछ वाकयात में डकैती और अगवा जैसे संगीन जराइम भी पेश आए हैं। समाजी तंजीमों ने यह मुतालबा किया है कि पुलिस को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे सरगर्म और ख़तरनाक मुजरिमों पर काबू पाया जा सके और आम शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। आज हम पूरी टीम हमारी जितनी है अलग अलग संगठनों, अलग अलग तंजीमों और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने आकर आज एसपी साहब से, रेड्डी साहब से हमने तफसीली मुलाकात की और हमने उनसे ये मांग की कि ऐसे मुजरिम, ऐसे आतंकी जो एमपीडीए लगाने के बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है, तो बॉम्बे के तर्ज पर अगर इनकाउंटर स्पेशल एक सेल बनाया जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जब ये बात मालूम पड़ी, हमने पुलिस से कांटेक्ट किया, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। सारे लोग कल रात के बंदोबस्त में थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको बतलाया कि इस तरह की घटना हुई है, तो पूरा एमआईडीसी का पीआई से लेकर एपीआई और पीएसआई पूरे के पूरे लोग घटना स्थल पर पहुंचे और जहां पर वाकया हुआ वहां पर पहुंचने के बाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी की गाड़ी भी आई और अंधेरे में उन्होंने, पुलिस ने पूरी जो गोलियां के खाली खोल थे वो पूरे के शेल जमा किए, पूरे सबूत जमा किए। इधर सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी सिविल हॉस्पिटल के लोगों ने अच्छा काम किया। जहां तक हम समझते हैं कि पुलिस ने ऐसे मौके पर भी खुद एसपी साहब जगह पर पहुंचकर सीरियसली इस इशू को लिया और इस काम को अंजाम दिया। उनको अरेस्ट भी हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने बीजेपी लीडर आशीष शेलर पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, जबकि बीजेपी लीडरान नफरत की बात करते हैं। देखिए, आशीष शेलार सहूलियत के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये वही आशीष शेलार हैं जब चुनाव का समय आता है तो कुरैशियों के बीच में जाकर कहते हैं कि मैं भी कुरैशी हूं, मेरा नाम आशीष कुरैशी है आज से। और जब घोषणा होता है मुसलमानों को तो मुसलमान और हिंदू करते हैं। इन्हीं की पार्टी में नीतीश राणे हैं, वो हिंदू मुस्लिम के बिना जी नहीं सकते हैं। तो ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग हैं। इन्हीं के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत जी मुसलमानों से मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के कई फोटो आते हैं जिसमें वो खजूर खाते, टोपी पहने हुए दिखे हैं। तो ये कौन लोग हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है। बिना हिंदू मुस्लिम किए जी नहीं सकते। अरे मतदाता चोर में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 4 बार फर्जी मतदान करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आरोपी है, वो दोषी है, वो अपराधी है। इसमें हिंदू मुसलमान की क्या आवश्यकता है। लेकिन इनके मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी नफरत भरी हुई है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भगाओ। महाराष्ट्र में जुबान का तनाज़ा अपने उरूज पर है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के एक रुकन असेंबली प्रकाश सर्वे के मराठी और हिंदी जुबान पर मुबैना मुतनाज़ा बयान ने मामले को मजीद गरमा दिया है। मराठी जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक समिति और शिवसेना यूबीटी ने एमएनएस की क़यादत में प्रकाश सर्वे के खिलाफ डीसीपी के दफ्तर के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने एमएलए प्रकाश के बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तरी आज या प्रकाश सुर्वेने समस्त स्त्री जातीच्या मातृत्वाचा अपमान केलाय आणि त्यासाठी आम्ही सर्व महिला आघाडी त्याचा जोरदार निषेध करत आहोत। आज या मागाठाण्यामध्ये मराठी टक्का जास्त आहे। जर प्रकाश सुर्वे जिंकून यायचं असतं तर 2 वेळा तो पडला होता। जेव्हा तो शिवसेनेमध्ये आला तेव्हा तो जिंकून आला आणि मराठी मतांवर तो जिंकून आला। उत्तर भारतीय यांच्या आम्ही विरोधात नाही, कधीही आम्ही कुठल्याही जातीच्या, धर्माच्या, पंथाच्या विरोधात नाही किंवा उत्तर भारतीय भाषेच्याही विरोधात नाही। पण अशा परिस्थितीमध्ये मतं मिळवण्यासाठी जर प्रकाश सुर्वे अशी तेढ निर्माण करत असेल तर त्यासाठी आमचा विरोध आहे। जैसे आपने सबने देखा, प्रकाश सुर्वे साहब ने कल बोला कि माय मरेगी तो भी चलेगा, मौसी जिंदा रहनी चाहिए। मराठी में एक मन है, माय मरो पण मावशी जगो। लेकिन और एक मन ऐसी है कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी। कितनी भी मौसी आ जाएगी ना, लेकिन माँ की जगह वो कभी नहीं ले सकती। आप सबको पता है आज जो गद्दार आमदार हो गए हैं, वो अभी जनता से उन्होंने कभी उनका इंसानियत नहीं रखी, वफादारी नहीं रखी। वो जनता से क्या रखेंगे। जनता को ये सोचने की अभी आज ये बारी आई है।
मैं तमाम मागा ठाणे में या महाराष्ट्र में रहने वाली मराठी जनता को आह्वान करूंगी कि आज जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको लोगों का विकास करने से कोई आन बान नहीं है। उनको लोगों का विकास नहीं करना है, बस राजनीति के नाम पे लोगों को तोड़ना है, फोड़ना है और राज्य करना है। अगर उनको खुद मराठी होते हुए अगर वो बोल सकते हैं कि मराठी मरनी चाहिए, तो ये सबसे मैं बोलूंगी ना शर्मनाक बात है एक मराठी आदमी को। जालना शहर में आवारा कुत्तों ने एक मर्तबा फिर दहशत मचा रखी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुहिम चलाने के बावजूद आवारा कुत्तों का मसला बदस्तूर जारी है। हालिया वाकयात से शहरियों में खौफ और गुस्सा है। जोना, जालना, संजय नगर, नेशनल नगर और गीतांजलि नगर इलाकों में आवारा कुत्तों ने हमला करके 7 से 8 लोगों को शदीद जख्मी कर दिया। 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए औरंगाबाद रिफर किया गया। समाजी कारकुन साद बिन मुबारक ने इस संगीन वाक़े को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज पर सवाल उठाया है। तो ये जो महानगर पालिका के कुछ सेक्शन की वजह से आज यहाँ पे जान जो जा रही है, बच्चे को हर दिन 10 हादसे 20 हादसे जालना शहर में हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि कुत्ते की मुहिम पकड़ने की चालू है। अभी मैं एक फायर ब्रिगेड का ये वीडियो देखिए, इसमें जो है तो सिर्फ 6 से 7 कुत्तों की सुविधा है। अगर एक एक कुत्ते को 6 से 7 दिन करेंगे, जालना में 10 से 20 हजार कुत्ते हैं। अभी ये ऐसी मुहिम 10 साल भी पूरी होने वाली नहीं है। तो जिलाधिकारी मैडम ने ये जो कल जो चंदन जिले में संजय नगर में जो हादसा हुआ है, इनका पूरा खर्च महानगर पालिका ने करना चाहिए। और जो वो पीढ़ी जो बच्ची के साथ हादसा हुआ अपने यशवंत नगर की और गांधी नगर की, मैं इसमें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहा हूँ और इसमें जो भी आरोपी है 302 का गुना मैं दाखिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना क्यों नहीं पड़े। तकनीकी टेस्ट रन के दौरान मुंबई मोनोरेल का एक रैक झुक जाने के बाद एक बार फिर हिफाजत और इसकी ऑपरेशनल कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ताहम मेट्रो कॉरपोरेशन ने इस मामले पर वजाहत पेश की है, जिसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जदीद सिस्टम ट्रायल्स और टेस्ट्स का एक सिलसिला चल रहा है। इन मामूल के सिग्नलिंग ट्रायल्स में से एक के दौरान एक मामूली वाकया पेश आया। सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाया गया और किसी अमले या अमले को कोई चोट नहीं आई। ट्रायल मुकम्मल तौर पर महफूज माहौल में किया गया और तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल की सख्ती से तामील की गई। तो मैं तुरंत यहाँ पे आके ब्यौरा लिया यहाँ का क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ है सडनली। यहाँ पे जो बीम स्विच रहते हैं जो मूवमेंट करते हैं ट्रैक चेंज करने के, तो उसके वजह से ये हुआ है, ऐसे मुझे पता चला। पैसेंजर्स वगैरह थे इसमें? नहीं, ये टेस्टिंग ट्रेन थी। अच्छा हुआ कि पैसेंजर नहीं थे, ये बड़ी अच्छी बात है हम लोग के लिए। सतारा डॉक्टर खुदकुशी केस में महाराष्ट्र पुलिस ने मुलजिम पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल को पुलिस खिदमात से बर्खास्त करने का ऐलान किया है। कोल्हापुर बेंच के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल सुनील ने इस बारे में फैसला लिया है। अहकामात के कहा गया है कि पुलिस फोर्स और इसके फराइज की मुकम्मल मालूमात होने के बावजूद गोपाल ने लापरवाही से काम लिया और अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल और बदतमीजी का मुजाहिरा किया है। महाराष्ट्र के थाने में महकमा एक्साइज ने एक छापे के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की शराब जब्त की है। ये जब्ती उस वक्त हुई जब दिसंबर में रियासत में बल्दियाती इंतखाबात से कब्ल गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। ये शराब गोवा से मंगवाई गई थी और एक टेम्पो में स्मगल की जा रही थी। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।